तोर बाप के घर में इतने नहीं कमाई बाड़े, ते नहीं कमाई बाड़े। हां आ गया स्वाद, आ गया मज़ा, मिल गया मज़ा। दूसरों का तो जब घर उजड़ता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। दूसरों के घर की जब बातें बाहर आती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं, तो आपको तो मज़ा आ जाता है इंटरव्यू देने में। आई कूद कूद के इंटरव्यू देती हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलती हैं। वो नहीं किसी की माँ बेटी बहन होती है। वो लड़की नहीं, वो लड़की के ऊपर क्या गुजरता है आपको नहीं पता। यार पहले अपने अंदर तो झांक लेती, कितने दिन तुम्हारा नौटंकी चल रहा है। हाँ, गोरखपुरिया भौजी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत अपने आप को समझदार समझती है, ऐसा लगता है कि उसका फैमिली में कोई कभी कुछ होता ही नहीं है। इतना अच्छे से वो जैसे रहती है, कभी कुछ होता नहीं है। यार सबके घर में सुख दुख आता है। अगर पति पत्नी का मैटर जब भी बाहर आता है या सोशल मीडिया पे आता है, तो ऐसी कूद कूद के इंटरव्यू देती है जैसे लगता है कि अब उसके अलावा कोई दुनिया में है ही नहीं। इतनी सच्ची ईमानदार, उसके फैमिली में इतना अच्छा ट्रीट किया जाता है कि ऐसे लोगों को सिखाती है कि लगता है जैसे कि मतलब सबकी माई वही है। गोरखपुरिया भौजी की बात कर रहे हैं। अभी अभी वीडियो देखे हैं उनका कि उनके पति उनको 16 साल से टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, गाली गलौज लड़ाई झगड़ा। मैं वीडियो लगा दूंगी एक, आप लोग देख लीजिए कल का तमाशा क्या हुआ था गोरखपुरिया भौजी के घर पे। बहुत ज़्यादा समझदार समझती है ना अपने आप को कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, बहुत समझदार हूँ, वायरल हो गई हूँ। यार वायरल होने से कुछ नहीं होता है, जब फैमिली की बातें जब बाहर आती हैं तो समझ में आता है। यही आप लोग बीच में देख लीजिए, सचिन मनीषा का जब मैटर बाहर आया था, जब सभी लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे थे, ये देखिए कूद कूद के इंटरव्यू दे रही थी। ऐसे लग रहा था कि सब कुछ इसको पता है, किसका मैटर क्या है सब कुछ इसको पता रहता है। ये और हल्का जो है, हल्का दीदी जो उनको कहते हैं ना, उनको सब कुछ पता रहता है क्योंकि हल्का तो इसी का पार्टनर है और ये उसकी पार्टनर है, तो सब कुछ इनको पता होता है। सचिन मनीषा का जब मैटर आया था तो आई गाली दे रही थी सचिन मनीषा को, और वो नेहा को नहीं तो कुछ नहीं बोल रही थी, नेहा आशीष तिवारी को कुछ नहीं बोल रही थी। बोल रही थी कि नेहा आशीष तिवारी तो अकेली है, अकेली लेडी है, सिंगल मदर है, उसको परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, वो गलत नहीं है सही है। यार ऐसे नहीं होता है। अभी पता चल गया ना तुम्हारे जब ऊपर बीत रहा है, जिसके ऊपर जो चीज़ रहता है, जो चीज़ चलता है ना, वही समझ सकता है उसको, उस दर्द को। अभी तो जब सचिन मनीषा का मैटर जब आया है, कितनी कूद कूद के इंटरव्यू दे रही थी कि सचिन मनीषा गलत है, क्यों नहीं अपने पति पे ध्यान दी। सचिन अपने बीवी को जब देख रहा था, अपनी बीवी को क्यों नहीं देखा कि हाँ मेरी बीवी है, मेरा शादी हो चुका है, उसका शादीशुदा ज़िंदगी में क्यों दूसरे को लाया। उसका गलती है, सचिन का गलती है, फिर मनीषा का गलती है, पहले क्यों नहीं रोका। मनीषा को पता होता कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो कोई ऐसा तो कोई औरत नहीं होगी जो चाहेगी कि मेरे पति का किसी और लड़की से, किसी और लेडी से अफेयर चले। कोई नहीं चाहेगा, कोई पत्नी नहीं चाहेगी। तो उसको नहीं पता था मनीषा को जो चीज़ें चल रही थी सोशल मीडिया पे या फिर चुपके चोरी से, क्योंकि जब लोग बताएंगे कोई चीज़ें उसके सामने आएंगी तब तो उसको पता चलेगा ना। लेकिन ऐसा गोरखपुरिया भौजी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाई थी, वो की शराब भी दी थी, क्या क्या बोली थी उसके बारे में। उसको मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, इतने साल से उसका पति दूर था, मतलब सचिन मनीषा का बात बोल रहे हैं हम। इतना दूर था, तुम कहाँ थी, अब तक तुम कहाँ थी, तुमने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाया। बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे उसके ऊपर गोरखपुरिया भौजी। और आज अपने ऊपर जब गुजर रही है वही चीज़ें ना, तो समझ में आ रहा है कि आप कितने अच्छे हैं। तो समझ में आ रहा है कि अपने ऊपर क्या गुजरता है जब कोई लड़की हमारे पति को फंसा ले तो क्या दर्द होता है, क्या ही बताएं। आज रो रो के वीडियो बना रही हैं। कल तो बहुत घमासान लड़ाई हुई थी, कल संडे था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए थे। आज सुबह सुबह उठे, जैसे यूट्यूब खोले उनका ही वीडियो सामने आया, तो मैं सोची लाओ कुछ टिप्पणी करते हैं, क्योंकि हम लोग का काम ही वही है। तुम डालो अपने घर का मैटर, हम उसमें थोड़ा तड़का लगा देंगे और क्या, वही है। तो कल जो घमासान युद्ध हुआ था, थोड़ा सा मैं क्लिप डाउनलोड करके रखी हूँ, इस क्लिप लगा दूँगी, बट मैं आवाज़ थोड़ा थोड़ा म्यूट करके रखूँगी।
कि हो सकता है कॉपीराइट दे दे, तो इसलिए। तो फिर गोरखपुरिया भौजी का कहना क्या है कि उनके पति बेटा मांग रहे हैं, उनको बेटा नहीं है तो बेटा मांग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम गोरखपुरिया भौजी के पति को भी, महादेव जी को भी गलत बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इस समय में ना ऐसा टाइम चल रहा है, इस समय में कोई भी बेटा का ज़रूरत ही नहीं है, बेटा का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बेटा ना जितना करता है ना उससे कई गुना बेटियां करती हैं। बेटा आपको ना ऐसे आप मरते रहोगे, बेटा छोड़ के निकल जाएगा, लेकिन बेटी कभी दूसरे के घर पे शादी करके भेज दोगे ना, फिर भी वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। दूसरे के घर पे रहते हुए भी आपका केयर करेगी, आपको देखभाल करेगी, आपको पैसे देगी, आपको खर्चा देगी, दर दवाई सब कुछ करेगी। मैं भी एक बेटी, मैं भी करती थी अपनी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी तो अब नहीं है, मैं भी करती थी अपनी मम्मी के लिए, अपने माँ बाप के लिए। बेटी जितना लड़ती है ना ससुराल वालों से, उतना अपना जो सगा बेटा होता है ना, वो बेटा कभी नहीं अपनी बीवी से लड़ पाता है, कभी नहीं लड़ पाता है, और ना ही उसका कहा टाल सकता है। जो बीवी बोलेगी वही काम करेगा। इस टाइम में ऐसा युग चल रहा है, मतलब कलयुग में सब कुछ संभव हो सकता है। तो बेटा मांग रहे हैं। अब बताइए, 3 बेटियां हैं उनकी, अब बेटियां से बढ़ के बेटे हो गए हैं। बेटियां कम है क्या किसी से? बेटियां भी तो, अगर बेटी नहीं पैदा करोगे तो बहुत बहुत अच्छी चाहिए, संस्कारी चाहिए, अच्छे ख़ानदान की चाहिए, सारा कुछ गुण आना चाहिए उसके अंदर, सभ्यता एकदम पूरा भरपूर होना चाहिए, ऐसी ऐसी तुमको बहू चाहिए। और बेटी पैदा करने में मर नहीं आ रहा है। भगवान ने जो दिया है वो खुशी मन से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी को तो वो भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, वो लोग रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, तरस रहे हैं कि काश मेरी भी बेटी होती, एक ही बेटी होती, काना कोतर लंगड़ा लूला कोई भी रहे, लेकिन मेरी कोख का होती। लोग इसके लिए तरस रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, लोग जाके मंदिर मंदिर भीख मांग रहे हैं। और आपको तो 3 बेटियां भगवान ने दिया है ना, तो बेटियां क्या बेटे से कम है क्या? बेटा समझ के ही रखिए ना उनको। गोरखपुरिया भौजी बोल रही थी कि दूसरा शादी करने वाले हैं ये, उनका मतलब बाप का साया उनके बच्चों से हटने वाला है, क्योंकि वो दूसरा शादी करने वाले हैं और उनको बेटा चाहिए। बेटा चाहिए तो दूसरा शादी करेंगे। आप शादी करेंगे, 3 बच्चियों का जब शादी करेंगे तो जो दामाद होते हैं क्या बेटों से कम होते हैं? आप अगर बेटा मानेगा तो क्या दामाद आपको छोड़ देंगे? नहीं संभालेंगे, नहीं देखेंगे। बेटा समझिएगा, आपके पास उतना प्रॉपर्टी है, आपने तो उतना बनाया है, लेकिन महादेव जी ऐसा नहीं करना चाहिए भैया, क्योंकि बेटियां जैसे अब अपने मन से तो नहीं ना है, अपना हाथ में तो नहीं है ना कि हम किसी को बेटा बना दे, किसी को बेटी बना दे, अपनी मर्ज़ी से पैदा कर लें, अपनी मर्ज़ी से हटा दें, ऐसा तो नहीं है ना। भगवान दिया है, ऊपर वाला दिया है, जो देगा अच्छे के लिए दिया होगा ना, कुछ तो सोच के दिया होगा। पिछले जन्म में जो कर्म किए होंगे उसी का फल तो दे रहे हैं इस समय में। बेटा बेटी में कुछ नहीं रखा है, सब बराबर हैं इस समय में, सब लोग बराबर हैं, लड़की लड़का दोनों बराबर हैं, एक समान है। बस इतना ही परंपरा है कि बेटा लाता है लड़की को और बेटी को दूसरे घर पे जाना पड़ता है। तो आपका तो बेटा है नहीं, बेटियां हैं, तो बेटियां तो आपके पास ही रहेंगी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए आपके पास रहेंगी। घर जमाई मिलेगा आपको, हमेशा दामाद आपको प्यार करेगा, इतना प्यार देगा दामाद। अगर आप उसको बेटे की तरह ट्रीट कीजिएगा ना, तो दामाद भी बेटे से कम नहीं होते हैं, इतना प्यार देंगे वो आप लोग को। गोरखपुरिया भौजी का कहना है कि हम घर में रहें या ना रहें, मेरी बेटियों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं गोरखपुरिया भौजी से कहना चाहूँगी, जब किसी का मैटर आता है सोशल मीडिया पे ना, तो लोग तमाशा देखते हैं बस। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, ऐसे लोग तमाशा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन अपने घर का इज्जत तो अपने बचा कर रखना चाहिए ना। अपने घर का मैटर तो बाहर लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन थोड़े से व्यूज के लिए ये सब गिरा हुआ काम नहीं करना चाहिए। फालतू का चीज़ों बाहर लेकर आओ, दिखाओ सबको, बताओ सबको, नहीं करना चाहिए। जो मैटर है घर में सुलझा के रखिए। पति पत्नी का मैटर तो एकदम से बाहर मत लाइए। कोई भी चीज़ हो, पति पत्नी के बीच बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है, बहुत नज़र लग जाती है लोगों के। अब देखिए सचिन मनीषा का अभी कितना ज़्यादा मैटर हुआ था, अब तो हो गए ना एक, अब तो सही हो गया सब कुछ। ऐसे ही नहीं सोशल मीडिया पे लाओ यार, ये सब चीज़ें गलत होती हैं, सारे लोग मज़ा लेते हैं, सारे लोग देखते हंसते हैं, अच्छा नहीं लगता है। फेमस हो अच्छी बात है,
लेकिन अपने कंटेंट बनाओ, अपना जो डेली का रूटीन बनाते हो वो बनाओ। ये फालतू का चीज़ नहीं अपलोड करना चाहिए। अभी देखो आज एक वीडियो बन रहा है, शाम तक देखो हज़ारों वीडियो बन जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो गोरखपुरिया फौजी पहले ही मैं बता देती हूँ, किसी का भी मैटर हो पहले सोच समझ के कदम बढ़ाया करो, सोच समझ के देखा करो। क्योंकि जब अपने घर में आग लगती है ना, दूसरे घर पे आग लगा हुआ नहीं दिखता है। तो ऐसे ही आप की थी, जब सचिन मनीषा का घर टूट रहा था तो खूब मज़े ले रही थी, खूब हंस रही थी, खूब इंटरव्यू कूद कूद के दे रही थी। ये नहीं देख रही थी कि मेरा पति कैसा है। आपका ही पति तो उसी कैटेगरी में आता है ना, जैसे सचिन मनीषा का हुआ था। सचिन जो काम किया वही तो आपका पति भी कर रहा है। आप तो बोल रही हैं सारे आम कि मेरा पति किसी से अफेयर चल रहा है, कौन इसको सिखाया है, कौन पढ़ाया है, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, ये बेटा मांग रहे हैं हमसे। तो यार अपने हाथ में तो नहीं है बेटा देने का, बट इतना तो है अपने हाथ में ना कि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें ला के बाहर दिखाते हो सबको, ये तो नहीं दिखाओ, इतना तो कर सकते हो। क्या ही बताएं। एक माँ ना अपने बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कभी छोड़ नहीं सकती है, कभी नहीं छोड़ सकती है। जब तक मर ना जाए तब तक नहीं छोड़ती है। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। बेटी बेटों के लिए जिया जाए, अच्छे से रहा जाए। उनको जो करना हुआ करेंगे, आपको जो करना है आप करिए। आप वीडियो बनाइए, अपना काम कीजिए, अपने बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, बस। अभी क्या बोल सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आज के बाद किसी के मैटर में ना हाथ मत बढ़ाइएगा, और ना ही पैर कुदाइएगा। बड़ा कूदता है तुम्हारा पैर इंटरव्यू देते हो तो, तब भूल जाता है कि मेरा पति कैसा है। अब देखिए एपिसोड कितने तक जाता है। अभी तो पहला एपिसोड बना है, अभी देखिए कितना एपिसोड बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं भी जा रही हूँ खाना बनाने। लव यू।